महाकुंभ मेले में पहुंचे देश भर से तमाम साधु संत, सभी पर की गई पुष्प वर्षा। साधुओं ने संगम की पवित्र भूमि को किया नमन। राष्ट्र चंडिका न्यूज। संगम नगरी में जहां कुंभ के रंग बिखरने लगे हैं, साधु संतों को भव्य स्वागत किया जा रहा है। कुंभ में आस्था के सबसे बड़े आकर्षण 13 अखाड़ों का नगर में प्रवेश का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। रविवार को महाकुंभ के लिए श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़े ने पूरी भव्यता और शाही अंदाज महाकुंभ नगर में प्रवेश किया। जगह जगह श्रद्धालुओं और महाकुंभ प्रशासन ने पुष्प वर्षा कर अखाड़े के संतों का स्वागत किया। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज दुनिया के सबसे बड़े मेले के लिए तैयार है। महाकुंभ 2025 की शुरुआत होने की ऊंची गिनती शुरू हो चुकी है। महास्नान के लिए देश दुनिया से साधु संतों, अखाड़ों और श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। संगम नगरी प्रयागराज इस समय में आस्था में डूबी हुई है। मंदिर, घर, सड़कें और गलियां सबसे सजे हुए हैं। आइए जानते हैं कि महाकुंभ 2025 को लेकर प्रयागराज में कैसी रौनक है। प्रयागराज पहुंचे अखाड़े। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के साधु संतों और अखाड़ों का रैला पहुंच रहा है। आज यानी रविवार को कई अखाड़े प्रयागराज पहुंच गए हैं। श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा प्रयागराज पहुंचा। अखाड़े के लोग सजे धजे ट्रैक्टर, ट्रॉलियों और अन्य वाहनों पर सवार होकर सड़कों पर से गुजर देखे। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग सड़क किनारे खड़े हुए दिखाई दिए। 2025 में महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में होगा, जिसका धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व है। प्रयागराज को इसलिए विशेष माना जाता है क्योंकि यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। महाकुंभ भारतीय संस्कृति और आस्था का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है। इसका आयोजन प्रमुख रूप से 4 पवित्र स्थलों प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में होता है। इस महापर्व का साधु संतों और श्रद्धालुओं द्वारा बेसब्री से इंतजार किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करने से व्यक्ति को अपने जीवन के पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही यह आत्मा और शरीर की शुद्धि का भी मार्ग माना जाता है। महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में होगा, जिसका धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व है। प्रयागराज को इसलिए विशेष माना जाता है क्योंकि यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। इस संगम में स्नान करने का विशेष महत्व है और इसी कारण महाकुंभ का आयोजन यहाँ भव्य तरीके से किया जाता है। महाकुंभ के दौरान सबसे महत्वपूर्ण परंपराओं में से एक है शाही स्नान। इस स्नान के दौरान अखाड़ों के साधु संत विशेष शोभायात्रा के साथ संगम तक पहुँचते हैं और श्रद्धालुओं के बीच आस्था का केंद्र बनते हैं। शाही स्नान की परंपरा में सबसे पहले साधु संत स्नान करते हैं, इसके बाद आम श्रद्धालु गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ के समय ग्रहों और नक्षत्रों की विशेष स्थिति के कारण संगम का जल चमत्कारी गुणों से भर जाता है। इसी वजह से शाही स्नान को अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। 2025 के महाकुंभ में पहला शाही स्नान पौष पूर्णिमा के दिन होगा। पंचांग के अनुसार पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025 को सुबह 5:03 बजे से शुरू होकर 14 जनवरी को रात 3:56 बजे तक रहेगी। इस दौरान स्नान के शुभ मुहूर्त निम्नलिखित हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:27 से 6:21 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:15 से 2:57 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 5:42 से 6:09 तक। निशिता मुहूर्त रात 12:03 से 12:57 तक। शाही स्नान के नियम। शाही स्नान के दौरान श्रद्धालुओं को कुछ विशेष नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। स्नान के समय साबुन या शैम्पू का उपयोग वर्जित है क्योंकि इसे पवित्र जल को अशुद्ध करने वाला माना जाता है। स्नान के बाद श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के अनुसार गरीबों को दान करते हैं, जिसमें अन्न, वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल होती हैं। दीपदान का भी विशेष महत्व होता है, जिसे पुण्यदायी माना गया है। महाकुंभ न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिकता का संगम भी है। यह आयोजन दुनिया भर के श्रद्धालुओं को एक मंच पर लाता है, जहां वे आस्था, भक्ति और सेवा के इस महापर्व में सहभागी बनते हैं। यहाँ दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहाँ दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए राष्ट्र चंडिका न्यूज उत्तरदायी नहीं है।
आवाहन अखाड़े के हमारे देवी देवता हैं और आज वो छावनी प्रवेश हो रहा है। तो गजानंद महाराज जी की कृपा है, तो इसमें हर उल्लास के साथ और सभी महामंडेश्वर अखाड़े के धागा सन्यासी और शोभा यात्रा में हम लोग चल रहे हैं। और हमारे साथ बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी जी भी आए हुए हैं। इस शोभा यात्रा के मुख्य अतिथि हैं और पूरा अखाड़ा उनका स्वागत, उनको आशीर्वाद दिया। मैं उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। कुंभ में जो ये पेशवाई निकलती है, कितना महत्व होता है? बहुत महत्व होता है। सभी देवी देवता इस पेशवाई को देखते हैं अद्भुत। इस समय प्रयागराज तीर्थ में देवलोक से सभी देवी देवताओं इस पेशवाई को देख रहे हैं। देवताओं की पेशवाई हम लोग नृत्य के माध्यम। आप जो है पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक भी करते हैं और इस पर क्या कहेंगे, किस तरीके से? यज्ञ ही जीवन है, जीवन ही यज्ञ है। सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाए हम। जीवन में 2 वृक्ष लगाइए, एक जो है ऑक्सीजन के लिए और सनातन धर्म की एक पद्धति है कि मनुष्य को अंतिम संस्कार के लिए संविदा चाहिए। 2 वृक्ष लगा के जाइए और धरती का ऋण चुका के जाइए। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।